नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा तथ्य में आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा खुशहाल देश है जहां पैदा होने का मतलब जैकपॉट जीतने समान होता है। जी हाँ, फिनलैंड में पैदा होना जैकपॉट जीतने के समान है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड में यह कहावत बहुत मशहूर है। दुनिया का कौन सा देश किस हाल में है, इससे तय होता है कि वहां के लोगों की जिंदगी में किस हद तक खुशहाली है। हैप्पीनेस इंडेक्स, इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, जबकि 146 देशों की इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे पीछे है। खुशहाल देशों की इस लिस्ट में अमेरिका को 16वां स्थान मिला है, जबकि भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 121वें पायदान पर रखा गया है, जबकि भारत को 136वां स्थान मिला है। बांग्लादेश इस लिस्ट में 94 और पड़ोसी देश चीन 72वें स्थान पर है। सबसे कम खुशहाली वाले देश हैं अफगानिस्तान 146वां स्थान, लेबनान 145वां, जिम्बाब्वे 144वां, रवांडा 143वां, बोत्सवाना 142वां और लेसोथो का 141वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली के लिहाज से टॉप 10 देशों में अधिकांश जगह मिली है पूर्वी यूरोप यानी स्कैंडिनेविया क्षेत्र और नॉर्डिक इलाके के देशों को। इस इलाके से फिनलैंड ने जहां टॉप स्थान हासिल किया है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और लग्जमबर्ग ने जगह बनाई है। जब दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्कैंडिनेवियन देशों के सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है जिससे लोगों की जिंदगी में खुशहाली बढ़ती है, रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मध्यम और कम आय वाले लोगों और समाजों में से आखिर क्या अलग है इन देशों के लोगों की जिंदगी में, जो उनके जीवन स्तर को अलग बनाता है और वहां लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हालात को दुरुस्त करता है। जी हां, आखिर क्या है वहां के लोगों की जिंदगी में अलग? तथ्य जानना जरूरी है। दुनिया के अधिकांश गरीब और मध्यम आय वाले देशों में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, परिवहन के महंगे साधन और रोज महंगी होती खान पान की चीजों का इंतजाम करना होता है। लेकिन फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक क्षेत्र के देशों में सिस्टम काफी अलग है। यहां शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी चीजें लोगों के लिए सरकार की ओर से या तो एकदम फ्री है यानी मुफ्त हैं और या फिर बिल्कुल ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, अच्छी पुलिसिंग सिस्टम, मानवाधिकार की बेहतर निगरानी, ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग, उच्च इनकम लेवल, कम करप्शन जैसी चीजें कड़े कानून और मजबूत सिस्टम के साथ सुनिश्चित की जाती हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। फिनलैंड की 90% से अधिक आबादी की जिंदगी हर नजरिए से संतुलित मानी जाती है। यह किसी भी समाज के लिए काफी बेहतर हालात कहे जा सकते हैं। ये हम तथ्य, यहां का मौसम भी कम खुशगवार नहीं। खूबसूरत पहाड़, झीलों और नदियों के किनारे बसे शहर, बर्फ की सफेदी से सजी प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा फिनलैंड पूर्वी यूरोप का वो हिस्सा है जहां का वातावरण काफी ठंडा है, जहां 6 महीने सर्दी का मौसम रहता है। आर्कटिक सर्कल में होने के कारण इस देश के कई हिस्सों में 6 महीने रात ही रहता है। हमारे यहां से काफी अलग प्राकृतिक हालात होने के बाद भी फिनलैंड के लोगों ने खुशहाली के साथ जीना सीख लिया है। बारिश, बर्फ और कड़ाके की सर्दी के बीच यहाँ के लोग जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। बर्फबारी के बीच भी जॉगिंग, राइडिंग, साइकिलिंग का यहाँ के लोगों को खूब शौक है। साल के गर्म महीनों में यहाँ लोगों में आउटडोर सौना, साइकिलिंग, काइकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटी का तो खास ही शौक दिखता है। बर्फ से लिपटे यहाँ के खूबसूरत पहाड़, घने और सुंदर जंगल, टूरिस्ट प्लेस, प्रदूषण मुक्त वातावरण लोगों की जिंदगी में एक अलग ही ताजगी भर देती है। सरकारें क्या कुछ नहीं करती? तथ्य है, हमारे यहां मदर चिल्ड्रन केयर के तमाम नारे और योजनाओं की अक्सर चर्चाएं सुनने में आती हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन देशों में सिस्टम काफी अलग है। फिनलैंड में जो महिला मां बनती है उसे सरकार की ओर से एक न्यू बेबी बॉक्स गिफ्ट किया जाता है, जिसमें 1 साल तक के बच्चे के काम आने वाले 63 प्रोडक्ट होते हैं।
इस गिफ्ट बॉक्स के बारे में लोग कहते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए डायपर के अलावा पहले 2-3 महीने तक कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, फिनलैंड और अन्य नॉर्डिक देशों में डिलीवरी के वक्त 10 महीने की पेरेंट्स लीव मिलती है। पिता बनने पर पुरुषों को भी 9 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिलती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके दोनों पेरेंट्स को पहले 3 हफ्ते की छुट्टी अनिवार्य रूप से मिलती है, जबकि इसके बाद भी बच्चे के 9 महीने के होने तक माता पिता में से किसी एक को जरूरी तौर पर छुट्टी मिलनी सुनिश्चित कराई जाती है। बच्चे के 3 साल का होने तक माँ बाप के पास बिना नौकरी खोए स्टे होम फैसिलिटी का लाभ उठाने का विकल्प भी होता है। ये सब वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा। सोशल सिक्योरिटी के मजबूत उपाय देती है टेंशन फ्री जिंदगी। यहां जो लोग बेरोजगार हैं या अच्छी नौकरियां नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार का सिस्टम है। डेनमार्क में नौकरी नहीं होने की स्थिति में सरकार की ओर से हर महीने $2000 तक का स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा फिनलैंड और डेनमार्क में हर नागरिक को फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त शिक्षा और फ्री हेल्थ केयर यानी कि मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है। अब सोचिए, वहां के लोग बच्चों की शिक्षा और मेडिकल के तमाम खर्चों से पूरी तरह फ्री है। ये किसी भी इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी राहत की चीज हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे भारत में अधिकतर पालक इसीलिए परेशान रहते हैं कि बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है और उच्च शिक्षा की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो आज आपने देखा कि खुशहाली के इंडेक्स यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक देशों की आखिर क्यों वरीयता में सबसे ऊपर है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।